नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त रानू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का जैसे कि आप थंबनेल देखकर तो समझ ही चुके होंगे कि 2022-23 में कौन सा प्रिंटर बेस्ट होने वाला है, इसी के ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि अगर आप एक अपने बिजनेस या फिर पर्सनल यूज के लिए कोई भी अच्छा सा प्रिंटर लेने की सोच रहे हो तो कौन सा प्रिंटर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था कि पहले आपको 1005 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शंस देखा जाता था प्रिंटर के रूप में, जो कि आपके बिजनेस पर्सनल यूज सभी यूजर्स के लिए परफेक्ट हुआ करता था और इसके प्राइजेस भी कुछ ज़्यादा नहीं थे और इंक वगैरह हर चीज़ सस्ती पड़ती थी, तो आप इसी प्रिंटर के ऊपर जाना पसंद करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में इस प्रिंटर का मार्केट में मिलना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी है। क्योंकि इस प्रिंटर की वजह से कंपनी की HP और भी कई प्रिंटर हैं जो कि नहीं बिक पा रहे थे, तो इसीलिए कंपनी ने इस प्रिंटर को बनाना ही बंद कर दिया है और डीलर्स के पास जितना भी स्टॉक बचा है तो वो अपने उल्टे सीधे रेटों पर इस प्रिंटर को बेच रहे हैं। मान लीजिए 40,000 तक एक डीलर आपको ये प्रिंटर देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप इस प्रिंटर की 40,000 देते हो तो क्या मतलब रहेगा, मतलब कि आप तो किसी भी प्रिंटर की तरफ जा सकते हो, है ना। तो इसीलिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपकी जरूरत अनुसार प्रिंटर कौन सा आपको लेना है ये बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैटेगरीज वाइज बांट लेते हैं आपकी यूजेस को लेकर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाई कैटेगरी के बारे में, ठीक है ना। हाई कैटेगरी उन लोगों के लिए है जिनको लगभग एक दिन में मैक्सिमम 500 से या फिर 500 से ज़्यादा प्रिंट आउट फोटो कॉपी की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कैटेगरी में कई ऐसे फोटो कॉपी वाले दुकानदार भी आ जाते हैं और कई ऐसे MP ऑनलाइन या फिर CSC सेंटर वाले या फिर साइबर कैफे वाले भी आ जाते हैं जो कि अपने बिजनेस पर्पज से यहाँ पर प्रिंटर्स का यूज करना चाहते हैं। सेकंड कैटेगरी पर हम आएंगे जिनमें हम उन लोगों को रखेंगे जो कि अपने स्कूल या फिर ऑफिस के लिए जिनको लगभग एक दिन में 100, 150, 200 फोटो कॉपी या फिर प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है। उन कैटेगरी को हम मीडियम कैटेगरी में रखेंगे और लास्ट में हम आएंगे यहाँ पर नॉर्मल कैटेगरी घर पर यूज करने के लिए, जिन लोगों को 10, 15, 20, 50 तक मैक्सिमम यहाँ पर डे प्रिंट आउट की जरूरत होती है, उनको हम नॉर्मल कैटेगरी में रखेंगे। इससे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों मार्केट में कितने टाइप्स के प्रिंटर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। देखिए मार्केट में अभी वर्तमान समय में दो ही प्रिंटर अवेलेबल है। पहला आपका इंक टैंक प्रिंटर, दूसरा आपका लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 1005 प्रिंटर था वो आपका लेजर जेट प्रिंटर था। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम और फास्ट काम चाहते हो तो यहाँ पर आपको लेजर प्रिंटर की तरफ जाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस पर्पज जिनको फोटोकॉपी और प्रिंट आउट की हाई रिक्वायरमेंट होती है, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास कुछ कैटेगरी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर आप चाहो तो 1 लाख के प्रिंटर तक की ओर जा सकते हो। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको कुछ यहाँ पर प्रिंटर्स वगैरह दिख रहे होंगे अलग अलग टाइप्स के। तो यहाँ पर आपने ज़्यादातर जो मशीनें देखी होंगी फोटोकॉपी की दुकान पर, जहाँ पर आपको A3 पेजेस का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बड़ी मशीन आपको दिख रही होगी, आप चाहो तो 1 लाख की इस बड़ी मशीन की तरफ भी जा सकते हो। इन मशीन्स का फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर आप इन्हें बहुत ही हैवी कंडीशन में यूज कर सकते हो। बस इनके 2 ही नुकसान होते हैं, बस इनके 3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान इन बड़ी फोटोकॉपी की मशीन्स का पहला नुकसान ये होता है कि यहाँ पर ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, आपको देखिए बगल में दिख रहा होगा मात्र 37,000 रुपए का प्रिंटर है। आपका A3 पेजेस का सपोर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये आपको लगभग यहाँ पर 37 से 38 या फिर मैक्सिमम 40-50 हज़ार तक का पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का प्रिंटर ये होता है। यहाँ पर आपको A3 क्या होता है पेज, सबसे पहले तो वो समझिए जो A4 पेज होता है आपका नॉर्मल पेज, उस पेज को अगर एक टेबल पर 4 बार जमा दिया जाए तो जितना बड़ा आपका पेजेस निकल कर आएगा वो आपका A3 पेज कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप फोटोकॉपी वगैरह का बिजनेस करते हो तो या तो आप 50,000 के बड़े प्रिंटर की तरफ जाइए या फिर 1 लाख की डायरेक्ट फोटोकॉपी की मशीन के ऊपर ही जाइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप छोटा मोटा प्रिंटर लेते हो तो वहाँ पर आप
एडजस्ट नहीं कर सकोगे, पैसा नहीं कमा सकोगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप फोटोकॉपी की मशीन लेते हो तो मैं आपको फ़ायदे भी बता देता हूँ और नुकसान भी बता देता हूँ बड़ी फोटोकॉपी की मशीन की, जो कि 1,50,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में आपको अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो यहाँ पर यह है कि आपकी फोटोकॉपी की कॉस्ट बहुत ही सस्ती आने वाली है। यहाँ पर अगर आप एक फोटोकॉपी करते हो तो मान लीजिए आपका 40 पैसे का एक पेज हो गया, एक A4 साइज का पेज हो गया, और यहाँ पर आपकी मात्र 5 या 10 पैसे की इंक हो गई, ठीक है ना, और 5 पैसे की आपकी बिजली हो गई। तो यहाँ पर लगभग आपका 50 पैसे में एक फोटोकॉपी 100% आपकी निकल कर आ जाती है, फिर चाहे वो प्रिंट आउट हो या फोटोकॉपी। और दूसरा इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर आप सबसे पहले तो बड़े फोटोकॉपी वगैरह भी कर सकते हो, बड़े डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कर सकते हो, और साथ ही साथ और यहाँ पर आप इसको सबसे ज़्यादा यूज भी कर सकते हो। मैंने तो 500 बहुत कम बोला था, लेकिन इन बड़ी फोटोकॉपी की मशीन में लगभग आप एक दिन में 5000 प्रिंट आउट तक मैक्सिमम निकाल सकते हो। ये बहुत ही आपको पैसा कमा कर देगा अगर आप इन फोटोकॉपी की मशीन की तरफ जाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन फोटोकॉपी की अब बुराई क्या होती है। सबसे पहली बुराई तो ये होती है कि ये फोटोकॉपी की मशीन आपकी इन्वर्टर से नहीं चलेगी और आपकी बिजली ज़्यादा यूज होगी इन प्रिंटर्स में, मतलब कि फोटोकॉपी की मशीन में। दूसरा यहाँ पर सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर आपका बाई चांस ये प्रिंटर कभी ख़राब हो जाता है, ये फोटोकॉपी की मशीन, इंजीनियर बुलवाना होगा अपने शॉप पर और सुधार करवाना होगा, तो यहाँ पर लगभग 500 से 1000 रुपये का खर्च आ जाता है। तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि ये प्रिंटर्स यानी कि मशीन्स बहुत महंगी आती हैं, तो यहाँ पर शायद बहुत से लोग इसे अफोर्ड ना कर सके। तो यहाँ पर अगर आप इन जीरोक्स कॉपी मशीन्स को लेने में असमर्थ हो तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा प्रिंटर बता देता हूँ। यहाँ पर आप ब्रदर के B7500D प्रिंटर की तरफ जा सकते हो, जो कि आपको मार्केट में 17-18 हज़ार रुपये का आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस तरह का आपका प्रिंटर रहेगा, तो आप इस प्रिंटर की ओर भी जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये प्रिंटर ना ही आपका इन्वर्टर से चलेगा और ना ही इसकी इंक सस्ती होती है। हाँ, लेकिन और जितनी भी मार्केट में प्रिंटर आते हैं उनके मुकाबले इसकी इंक काफ़ी सस्ती होती है, तो आप इस प्रिंटर की ओर जा सकते हो और यहाँ पर मैक्सिमम एक दिन में 500 प्रिंट आउट आराम से या फिर फोटोकॉपी आराम से निकाल सकते हो सकता है आने वाले समय में इसकी इंक थोड़ी सस्ती वगैरह हो जाए। तो अब यहाँ पर बात करते हैं मीडियम यूजेस वालों के लिए, जिन लोगों को अपने मान लीजिए आपका कोई स्कूल है या फिर कोई ऑफिस है, वहाँ पर आप एक प्रिंटर रखवाना चाहते हो। उस स्कूल ऑफिस के लिए आपको लगभग दिन में 100 प्रिंट आउट की तो आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रिंटर की ओर जा सकते हो बेधड़क होके, क्योंकि ये प्रिंटर आपका स्कूल कॉलेजेस के लिए तो सबसे बेस्ट रहने ही वाला है। क्योंकि स्कूल ऑफिस कॉलेजेस में जब प्रोजेक्ट वगैरह निकाले जाते हैं तो वहाँ पर आपको हैवी क्वालिटी चाहिए होती है और ये प्रिंटर आपको हैवी क्वालिटी परफॉर्मेंस देता है। तो ये प्रिंटर बहुत ही बढ़िया है और इसकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आपके हिसाब से बेस्ट रहने वाला है मीडियम यूज के लिए। और अगर आप फिर भी और सस्ते मीडियम यूज और सस्ता प्रिंटर लेना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको HP का प्रिंटर सजेस्ट करूँगा। HP के ए प्रिंटर सजेस्ट करूंगा जिनमें आपको कलर फोटोकॉपी, ब्लैक एंड फोटोकॉपी, स्कैनिंग फोटोकॉपी, सारी चीज़ें आपको एक ही बार में देखने को मिल जाती हैं। और ये प्रिंटर बहुत ही सस्ता होता है, लगभग आपका 10 से 13 हज़ार रुपये के बीच में आपका प्रिंटर आ जाता है। इनकी सीरीज थोड़ी अलग अलग होती हैं, एक आपका HP 310, दूसरा आपका 316, तीसरा आपका 319। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में ये प्रिंटर डिवाइड किए गए हैं। बाकी आप यहाँ पर अगर 319 कैटेगरी का प्रिंटर लेते हो तो उसकी थोड़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी साइकिल बहुत ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पर 319 प्रिंटर की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर 319 बिल्कुल देखने में आपका सेम ही लगेगा, लेकिन होता आपका 310 की तरह ही है, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ आपकी हैवी परफॉर्मेंस आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप 319 प्रिंटर की तरफ जा सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, 2 या 3 या 4-5 रुपये तक आपका एक प्रिंट आउट पड़ सकता है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर ध्यान ना दें, बाकी चीज़ों पर ध्यान दें, तो ये प्रिंटर आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप अगर पर्सनल यूज के लिए प्रिंटर लेना चाहते हो तब भी मैं आपको यही प्रिंटर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये प्रिंटर दोस्तों अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये प्रिंटर सिर्फ और सिर्फ आपका 10,000 रुपए का है। 310 कलर प्रिंटर। इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि आप दिन में मैक्सिमम यहाँ पर 25 या 30 प्रिंट आउट ही यहाँ से निकाल सकते हो या फिर फोटो कॉपी कर सकते हो, और थोड़ा ही स्लो काम करता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर ये थोड़ा स्लो काम करता है और यहाँ पर आप कम प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप होम यूजेस की बात की जाए तो यहाँ पर होम यूजेस में इतना काफ़ी होता है। आप इस प्रिंटर को अगर घर पर यूज करने के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रिंटर है वो इंक टैंक प्रिंटर है। मतलब कि लेजर प्रिंटर में क्या होता है कि आपको एक रॉड टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, उसमें आपको छाप कर दिया जाता है जो भी प्रिंट आउट दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको इंक टैंक प्रिंटर की होने के कारण यहाँ पर आपको डॉट 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 करके यहाँ पर आपकी जो प्रिंटिंग होती है वो डिजाइन की जाती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और कॉटेज की मदद से यहाँ पर डॉट डॉट करके आपकी जो भी स्क्रीन वगैरह होती है, जो भी आपका प्रिंट वगैरह होता है उसे डिजाइन किया जाता है और तब जाकर इसका प्रिंट आउट निकाला जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन होम यूज के लिए ये प्रिंटर काफ़ी अच्छा है, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। दोस्तों अब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है आपके यूजेस के हिसाब से कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर बेस्ट होने वाला है। अब आपके ऊपर है आप कौन सा प्रिंटर लेना चाहते हो, कौन सा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।